है कि बोलूँगी कि वो टाइम याद करो कि जब मैं तुम्हारे साथ थी। काफ़ी सारे आप सबके दिमाग में सवाल होंगे और आज तक मैंने अपनी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है वो सब इस इंतज़ार में बैठे हैं कि सितारा हमें यहाँ पर आकर क्या बोलेगी। मेरे ऊपर जब से मैंने चैनल बनाया है सब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई भी नहीं बचा जिसने मेरे ऊपर आज तक मुझे नीचे गिराने के लिए या मुझे गिराने के लिए आज तक कोशिश ना की हो। क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि मुझे एकदम से ऐसे मुझे ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, एकदम से मुझे फेम मिला, एकदम से लोगों ने मुझे इतना पसंद करना शुरू कर दिया। और पता है ये चीज़ सबको चुभ रही है और बहुत सारे ऐसे फैमिली में हैं जो मेरा फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा मेरे पास तो आ जाते हैं और मैं हमेशा अपना दिल नरम करके उनका साथ देती हूँ। और मैंने शुरू से सबका दी है, चाहे मैं अपने कानों से भी सुनती रहती थी ना कि ये मेरे लिए बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब मेरे सामने आते थे कि सितारा तुम्हारे साथ वीडियो बनानी है, ये करना है, मैं कहती थी ठीक है बनाएं। जितना मुझसे उनका साथ दिया गया है, जिसका दिया गया है मैंने सबका दिया है। और अब भले वो ना माने कि मैंने किसी का दिया या नहीं दिया, मेरे साथ वो किया गया है कि जैसे किसी को सड़क पर ला कर ना उसको नंगा कर देते हैं ना, और बाद में कहते हैं कि ना इसको मारो सबके सामने, और अगर ये इंसाफ मांगती है या फिर अपने आप को कुछ क्लियर करने की कोशिश करती है तो उसको और मारा जाए ताकि ये कुछ क्लियर भी ना कर पाए। तो मेरे साथ इस तरीके का हुआ है। 1 साल का जो भी मुझे लोगों की मोहब्बत मिली या फिर लोगों से जो भी मुझे प्यार मिला, वो 1 सेकेंड, एक झटके के अंदर सबका मेरा ख़त्म कर दिया। तो मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरे ऊपर जिसने भी इल्ज़ाम लगाए ना, मैं वो सबका बर्दाश्त कर रही थी और मैं बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आती रही हूँ आप सबके सामने। लेकिन अब जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है और इसको मेरी समझ से बाहर है कि मैं इसको कैसे आकर क्लियर करूं। और अगर ऐसी कोई बात थी भी सही या फिर ऐसा कुछ था और कुछ गलतफहमियां थी जो कि मेरी बहन और मेरे बीच, हमारे बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, वो हमने क्लियर कर ली थी बात करके। तकरीबन कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 1 महीना हो गया, हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन अभी वो जिन पे यकीन करके ये सब कर रही है और जिसने भी उसको ये सब बोला है करने के लिए, तो मैं उसको यही बोलूँगी कि वो टाइम याद करो कि जब मैं तुम्हारे साथ थी और ये सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। आज तुम उनकी बातों पे यकीन कर रही हो, तो आज तुम उनकी बातों पे यकीन करके तुमने ये सब 1 सेकंड का भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, तुम सोशल मीडिया पे बैठ गई। इसके अलावा मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी, मैं देख रही थी कि कौन कौन इस टाइम पे मेरे साथ खड़ा है और कौन कौन नहीं खड़ा। तो मैं जितने भी फैमिलीज़ में सबके चैनल्स हैं, मैं सबके चैनल्स का वेट कर रही थी कि कोई सब जब डालेंगे ना तो मैं एंड में डालूंगी ताकि मैं सबको देख लूँ, सब क्या कहते हैं, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं सिर्फ यही बोलूँगी अपनी बहन से, अगर तुम्हारी मुझसे मोहब्बत थी ना तो मेरी भी उससे बढ़कर थी। तुमने 8 साल की बच्ची अपनी मेरे पास भेजी थी और मैंने उसको जवान करके तुम्हारे पास भेजा है, तो वो मेरे पास ही क्यों रही थी? आज जो तुम्हें भड़का रहे हैं या तुम्हारे कान भर रहे हैं वो उनके पास क्यों नहीं थी? या फिर जब भी तुम आती थी हम दोनों ही हमेशा साथ में क्यों रहते थे? हम दोनों ही हमेशा पूरी रात जाग के बातें क्यों करते थे?
वो कहाँ थे जो आज तुम्हारे कान भर रहे हैं? और ये आकर नहीं बोलूँगी कि मेरी बहन ने ये सब व्यूज़ के लिए किए। उसको गलत फहमी हुई है, उसका दिमाग खराब किया गया है, मुझे धोखा दिया गया है। उसको भी धोखा मिला है, मुझे भी मिला है, लेकिन उसका दिमाग खराब किया गया, उसको पागल किया गया। रात दिन फ़ोन कर के मेरे खिलाफ भड़का के उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो यहाँ पर आई है सामने। कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पर इतना यकीन है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। उसका दिमाग खराब किया गया।